Hello everyone, hope you are doing good. So आज हम देखेंगे लीड कोड 852 पीक इंडेक्स इन अमाउंट एंड ये एक इजी कैटेगरी मीडियम कैटेगरी का क्वेश्चन मार्क है. सो यू आर गिवन एन इंटीजर mountain array of length n where the values increase to a peak element and then decrease. Then the index of the peak element, and your task is to solve it in order of log and time complexity. जैसे एग्जांपल आप देखो, एग्जांपल 2 जिसमें पहले अरे इंक्रीज होता है जीरो से 2 तक एंड देन 210 में डिक्रीज होता है. सिमिलरली 0 से 10 तक अरे इंक्रीज हो रहा है एंड देन 1052 उसमें आपका अरे डिक्रीज हो रहा है. सो ये काइंड ऑफ माउंटेन वाला शेप बनता है जिसमें एक पीक एलिमेंट होता है आपका, एंड यही आपको इसका इंडेक्स रिटर्न करना है. एंड वैसे देखा जाए तो काफी इजी है सॉल्व करने में अगर आपको ये लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में करना हो, क्योंकि फिर आप वैसा एलिमेंट ढूंढोगे जो अपने एडजेसेंट एलिमेंट से बड़ा होगा. जैसे 2 देखोगे तो आप उसके लेफ्ट वाले एंड राइट वाले एलिमेंट दोनों से बड़ा है. सिमिलरली 10 के लिए देखोगे तो वो 5 से भी बड़ा है, 0 से भी बड़ा है. बट कैच वही है कि आपको ये ऑर्डर ऑफ लॉग एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में बोला है. सो इसको एक बार व्हाइट बोर्ड पे देखते हैं. सो जैसे ही आपको, जैसे आप यहाँ पे देखो माउंटेन का शेप बन रहा है. पहले इस एग्जांपल में इंक्रीज हो रहा है अरे एंड डिक्रीज हो रहा है बाद में. यहाँ पे नीचे मैंने इंडेक्सेस लिखे हुए हैं. सो इसमें जब भी आपको ऑर्डर ऑफ लॉग एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात ही हो रही है तो आप बाइनरी सर्च का 100% सोचोगे. एंड यहाँ पे सॉर्टेड अरे की भी बातें हो रही है, क्योंकि अरे भले ही एक पार्ट उसका सॉर्टेड है रिवर्स ऑर्डर में यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर भी आप यहाँ पे बाइनरी सर्च का सोच सकते हो. एंड यहाँ पे हम वही करेंगे, बाइनरी सर्च ला के देखते हैं, देखते हुए थिंग्स गो है ना. फिर बाद में देखते हैं कि क्या हमारा आंसर हमें मिल पा रहा है. हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें ऐसा एलिमेंट फाइंड करना है जो अपने एडजेसेंट एलिमेंट से बड़ा होगा. सो फर्स्ट स्टेप क्या होता था बाइनरी सर्च का? फर्स्ट स्टेप होता था टू फाइंड द मिड एलिमेंट, राइट. सो स्टार्ट एंड एंड मार्क करें. स्टार्ट इज इन ब्लू कलर, एंड इज इन रेड कलर. सो 0 + 6/2 इज 3, सो मिड अपना 3 पे जाएगा. एंड उसके बाद आप देखोगे कि क्या ये मिड एलिमेंट जो है. सो सबसे पहली चीज आपको ये देखनी है कि आप जब भी मिड फाइंड करोगे तो मिड या तो इस वाले पार्ट में लाई कर सकता है या तो इस वाले पार्ट में लाई कर सकता है, राइट. सो मान लेते हैं कि मिड इंक्रीजिंग वाले पार्ट में लाई कर रहा है. तो इंक्रीजिंग वाले पार्ट में लाई कर रहा है, तो वो आप कैसे कैसे डिटरमाइन करोगे कि इफ इट लाइज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और नॉट. सो उसके लिए फिर आप देखो उसके नेक्स्ट जो एलिमेंट है उससे कंपेयर करोगे. जैसे अगर आपका मिड सेकंड इंडेक्स पे आता है यानी 5 पे, तो आप 5 को अपने नेक्स्ट वाले से कंपेयर करोगे एंड देखोगे क्या वो उससे बड़ा है कि छोटा है. एंड इफ इट इज स्मॉलर देन नेक्स्ट एलिमेंट, यू कैन अश्योर दैट यस यू आर इन इंक्रीजिंग हाफ ऑफ द अरे. एंड जब आप इंक्रीजिंग हाफ ऑफ द अरे हो तो आपको ये पता चलना चाहिए कि आप फिर उसके पीछे इंक्लूडिंग दैट एलिमेंट एंड उसके पीछे के सारे एलिमेंट आप इग्नोर कर सकते हो, राइट. क्योंकि उसके आगे भी बड़े एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, दोज कुड बी पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर योर पीक एलिमेंट. सो आप उसके पीछे वाला जो पूरा हाफ है वो काइंड ऑफ इग्नोर कर सकते हो. यानी क्या कर सकते हो, आप स्टार्ट को मिड +1 करोगे, राइट. यही तो करते हो आप जब आपको एक सर्च पेज इग्नोर करना होता है. सिमिलरली मान लो आप इस हाफ में हो जहाँ पे डिक्रीजिंग हाफ है अपना मिड आता है, जैसे यहाँ पे 3 के पास. सो उस केस में आप देखोगे कि ये तो अपने नेक्स्ट जो है एलिमेंट उससे बड़ा है, तो दिस कुड बी पोटेंशियल कैंडिडेट. तो इस केस में आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, आप इसके आगे वाला जो पार्ट है उसको इग्नोर करोगे. बट करंट जो मिड एलिमेंट है उसको इग्नोर नहीं कर सकते. दैट कुड बी अ पोटेंशियल कैंडिडेट. एंड वो कैसे, मैं आपको फिर से एक बार बताऊं. ऐसे इस केस में मिड अपना 3 आया था. सो आप देख रहे हो कि 10 पे अपना मिड है एंड 10 इज योर आंसर, राइट. बट अभी हमें नहीं पता, हम जस्ट हमें बस पहले स्टेप में ये चेक करना है मिड मिलने के बाद कि अपने एडजेसेंट यानी नेक्स्ट एलिमेंट से ये बड़ा है कि छोटा है. एंड क्योंकि ये नेक्स्ट एलिमेंट से बड़ा है तो दिस कुड बी अ पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर पीक एलिमेंट. सो हम लोग इसके आगे वाले एलिमेंट इग्नोर करेंगे एंड एंड हम मिड पे शिफ्ट करेंगे. एंड आप फिर से मिड कैलकुलेट करोगे. तो 0 + 3/2 इज 1. सो आपका मिड यहाँ पे आएगा. एंड देन आप मिड को अगेन नेक्स्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर करोगे, एंड क्योंकि मिड नेक्स्ट एलिमेंट से छोटा है सो यू आर इन द इंक्रीजिंग पार्ट. सो आप मिड को एंड मिड के पीछे वाले एलिमेंट्स को इग्नोर कर सकते हो. तो आप फिर स्टार्ट को यहाँ ले आओगे एंड देन आपको मिड फिर से कैलकुलेट करना है. सो 3 + 2 इज 5, 5/2 इज अगेन 2. सो आपका मिड फिर से यही आ जाएगा.
फिर आप मिड को फिर से कंपेयर करोगे नेक्स्ट के साथ, तो 5 इज लेस देन 3, यू आर इन द इंक्रीजिंग पार्ट, सॉरी 5 इज लेस देन 10, यू आर इन द इंक्रीजिंग पार्ट। सो आप फिर स्टार्ट को शिफ्ट करोगे यहाँ पे मिड प्लस वन पे, एंड देन आप फिर से मिड कैलकुलेट करोगे, एंड इस बार पे मिड सेम ही एलिमेंट आएगा। एंड एक्चुअली में आप बाइनरी सर्च में कहीं तो रुकते थे, राइट? आपका वाइल लूप में स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड वाला कंडीशन था। तो जब भी आपका स्टार्ट ग्रेटर देन एंड हो जाता था, तो आप रुक जाते थे। यहाँ पे आप देख रहे हो आपको 10 तक पहुंचना था, कि 10 ऐसा एलिमेंट है जो नेबर से बड़ा है। तो 10 तक पहुंचने की कंडीशन ही यही है कि जब स्टार्ट एंड एंड आपके कोइंसाइड हो जाते हैं, एकदम मिल जाते हैं, तब हम लोग ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि यस वी आर एट द पीक एलिमेंट ऑफ और माउंटेन अरे। उस केस में फिर आप कुछ भी रिटर्न कर सकते हो, जैसे आप स्टार्ट रिटर्न कर सकते हो, ए आर आर ऑफ स्टार्ट, अगर अरे का नाम ए आर आर है। तो वही करते हैं कि हमें अपनी यहाँ पे मेरा मेन मोटो यही था आपको बताने का, कि बाइनरी सर्च तो यूज करेंगे, लेकिन उसकी स्टॉपिंग कंडीशन आप थोड़ी मॉडिफाई करोगे। जहाँ पे स्टार्ट एंड एंड कोइंसाइड करेंगे, तो आप वहाँ पे ये कंक्लूड कर सकते हो कि आप पीक एलिमेंट तक पहुंच चुके हैं। तो वही एक बार कोड करेंगे, जैसे इनिशियली स्टार्ट आपका 0 होगा, एंड आपका ए आर डॉट लेंथ -1 होगा, एंड वाइल ये कंडीशन हम बाद में लिखते हैं, पहले मिड फाइंड करेंगे। मिड विल बी स्टार्ट प्लस एंड माइनस, आई होप आपको ये वाला पार्ट क्यों लिखते हो पता होगा। एंड माइनस स्टार्ट हम तब लिखते हैं जब आप इंटीजर की जो मैक्सिमम लिमिट है उससे बाहर ना चले जाओ, क्योंकि स्टार्ट प्लस एंड में स्टार्ट और एंड दोनों बड़े होंगे, तो स्टार्ट प्लस एंड बहुत ही बड़ा नंबर आ जाएगा। सो यू राइट दिस वे, एंड आपको बस देखना है कि अगर आप एयर ऑफ मिड इज लेस देन एयर ऑफ मिड प्लस वन, सो उस केस में फिर आप इंक्रीजिंग पार्ट ऑफ अरे में होता है, स्टार्ट आपका मिड प्लस वन हो जाएगा जो हमने देखा था। एंड ऐसा नहीं है तो आप एंड आपका मिड हो जाएगा। अगर आप डिक्रीजिंग हाफ ऑफ द अरे में हो, सो उसके दो केसेस बनते हैं, या तो आप इस पार्ट में हो या तो आप इस एलिमेंट पे हो। तो उस केस में आप पोटेंशियल कैंडिडेट मिस नहीं करना चाहते, इसलिए आप मिड -1 ना करके एंड इक्वल टू मिड करोगे, एंड देन आप रिटर्न एरर ऑफ स्टार्ट करोगे। इसको एक बार रन करते हैं, क्योंकि हम कंडीशन लिखना भूल गए। तो कंडीशन क्या आएगा, जैसे बाइनरी सर्च में आप स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड लिखते थे, यहाँ पे वैसा नहीं है, आप स्टार्ट लेस देन एंड लिखोगे। जब भी ये मर्ज स्टार्ट इक्वल टू एंड हो जाएगा, तो आपकी वो स्टॉपिंग कंडीशन बन जाएगी। तो यहाँ पे हमें वैल्यू नहीं, एक्चुअली वो इंडेक्स ही रिटर्न करना है, तो वो रिटर्न करेंगे, एंड देन इसको सबमिट करके देखते हैं। सो यस, थैंक यू।